जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम डेली सुबह 10 बजे में आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे थे। चलिए हम आपको बता देना चाह रहे हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर क्लास करा रहे हैं। इस समय पूरा संपूर्ण बीपीएससी का प्रीवियस ईयर अब आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की जो न्यू बुक आई है, जिसमें 10,710 क्वेश्चन है, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक होगा आधुनिक इतिहास। यह सब्जेक्ट आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों के पूछे गए सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। और एक बात यही सोच समझिएगा कि इससे आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न छपेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार जुड़े हमारे साथ, इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। आज के कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? अगला प्रश्न होगा, मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस समय राजकुमार का नाम क्या था? अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला को आज हम देखने वाले हैं। तो निवेदन बस इतना करेंगे कि बीपीएससी की प्रीवियस ईयर आपको हल करना चाहिए, क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती में जो भी प्रश्न आए हैं, आपको पता होगा कि कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हूबहू छप गए थे आपके पेपर में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? क्या डच करते थे, फ्रांसीसी करते थे, पुर्तगाली करते थे या अंग्रेज करते थे? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले 65वीं बीपीएससी 2000 माफी चाहेंगे, थोड़ा गले में दिक्कत है। 65वीं बीपीएससी 2019 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा वह पुर्तगाली हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब पुर्तगाली के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि भारत आने वाले वाणिज्यिक कंपनियों में प्रथम कौन थे, तो आपसे पूछा जाए तो वो थे पुर्तगाली। ठीक, और एक बात याद करिएगा, पुर्तगाली में कौन आया था, तो वो था वास्को डिगामा। आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली में जो सबसे पहले आया था वास्को आया था डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा नोट करिएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, वास्को डिगामा आया था। कब आया था, किसके सहायता से आया था? तो जो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, जिसका नाम क्या था, नाम नोट करिएगा, गुजराती पथ प्रदर्शक के द्वारा अब्दुल मजीद, उसका नाम था क्या? अब्दुल मजीद। चलिए नोट करिए, अब्दुल मजीद। ठीक, उसका नाम था अब्दुल मजीद, ये गुजराती था। इसी के पथ प्रदर्शक के द्वारा वास्को डिगामा पहली बार भारत में पहुंचा था। कब पहुंचा था, किस सन में? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहां पर आया था? तो वो था कालीकट। कालीकट कहां पर है, ये कमेंट करिए एक बार। तो चलिए, कालीकट में आया था 1498 ईस्वी में। कालीकट कहां पर है, यह कमेंट करिए। चलिए, जब वास्को डिगामा भारत आया था, अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो एक बार कमेंट करिए। चलें, भारत का एक यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली, यहाँ पर नोट करिएगा, प्रथम पुर्तगाली। ठीक, चलिए यहाँ पर नोट करिए, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। बताइए, वायसराय, प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली की बात कर रहा है तो वो था अल्मीड़ा। नोट कर लीजिएगा, अल्मीड़ा था। चले, प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था अल्मीड़ा था। इतने आपको जानने चाहिए, इनके बारे में इतना तो जानना चाहिए कि 1498 ईस्वी में आया था। अब जो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया था, और यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया था, कालीकट स्थान पर आया था। और भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो वह था अल्मीड़ा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? कह रहा है कि मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस समय राजकुमार का नाम क्या था? उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स प्रथम था, चार्ल्स द्वितीय था, चार्ल्स तृतीय था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए,
पूरी क्लास देखना होगा आपको, क्योंकि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको किस प्रकार की क्लासेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो देखिए पूरी क्लास, उसके बाद आप खुद निर्णय करिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। चार्ल्स द्वितीय वह राजकुमार था जिसको मुंबई मिली थी, किसमें, दहेज के रूप में मिली थी। ठीक, और 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन, उनका नाम था क्या, नोट करिए, कैथरीन ब्रिगंजा। ठीक है, 1661 ईस्वी में इनका विवाह था कैथरीन ब्रिगंजा। ठीक, ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, तो इनके साथ ही विवाह करके मुंबई को दहेज के रूप में मिला था इन्हें। ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा इनका नाम था, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? क्या जमोरिन को जाता है, अल्मीड़ा को जाता है, अल्बुकर्क को जाता है, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, जल्दी बताइए उत्तर। बिल्कुल, चलिए हमारा उत्तर जो होगा अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है, तो आप नोट करिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी ऑप्शन होगा। इसे अल्बुकर्क को ही भारत में प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापना करने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस बार आपके बिहार शिक्षक भर्ती में आखिरी मौका आपके लिए समझ लीजिए है, क्योंकि चुनाव है, तो इस बार चुनाव में वैकेंसी तो आने ही वाली है। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं पर प्रीवियस ईयर की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहली बार आए हो तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पूरा यूथ कंपटीशन टाइम के हम स्पेशली आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक, पूरी व्याख्या के साथ पूरे प्रश्नों की, जो एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपको देखना है सुबह 10 बजे से। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अभी मैंने ऊपर बताया, आप कमेंट करिए प्रथम वायसराय कौन हुआ। क्या वास्को डिगामा हुआ, अल्बुकर्क हुआ, अल्मीड़ा हुआ, या इनमें से कोई नहीं? मैंने अभी बताया कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो वह था अल्मीड़ा। ठीक, अल्मीड़ा बिल्कुल सही। चलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कौन सा कारण था? ए ऑप्शन की बात करते हैं। कह रहा है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। बी ऑप्शन है हमारा कर्नाटक की राजगद्दी की जंग। और सी ऑप्शन है हमारा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए। बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। यह बीपीएससी प्री 2000 में और 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, हम आपको सारे प्रश्नों का सन नहीं बता सकते कब कब पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक, इसलिए हम आपको कुछ प्रश्नों को बताते हुए चलते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए आपको प्रीवियस ईयर ही हल करा रहे हैं। हम आधुनिक इतिहास से स्टार्ट किए, उसके बाद भूगोल जो है, उसके बाद संविधान के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न, सारे के सारे प्रश्नों को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस ईयर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा क्या गया था, निम्नलिखित में से कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो बिल्कुल सही, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण होगा। हमारा सी ऑप्शन में दिया गया उत्तर हमारा बिल्कुल। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? सौली एक स्थान था जहां पर पुर्तगालियों को हराया गया था, वह कौन था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस मुनरो, जो थॉमस रो है, और रोसिया चाइल्ड। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था, आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा थॉमस बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। और विलियम हॉकिंस के बारे में जहांगीर के शासनकाल में यह आया था। आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था, तो आपको बताना होगा कि जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक, और जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किए थे, 400 मनसब प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1612 ईस्वी की बात कर रहा है। क्या गोवा में, हुगली में, पटना में या सूरत में? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से उत्तर बताते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वह हो जाएगा सूरत। यहाँ पर 1612 ईस्वी लिखा गया है, कहीं कहीं पर आपको 1600 कितना 1613 ईस्वी भी लिखा जाता है। ठीक है, 1613 ईस्वी भी लिखा जाता है, लेकिन यह बुक की मिसप्रिंट होता है। आप समझते रहिए कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक, और आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, इसके उपलक्ष्य में एक प्रश्न और बन सकता है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो वह था मछलीपट्टनम। आप नोट करिएगा, दक्षिण भारत की बात करें तो वह था मछलीपट्टनम। ठीक, चलिए मछलीपट्टनम में दक्षिण भारत का वह स्थान था जहां पर अंग्रेजों ने पहली बार फैक्ट्री स्थापित की थी। तो वह सन कौन सा था? 1611 ईस्वी। 1611 में दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 2 बने, आप समझ लेंगे कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी और 1611 ईस्वी में सबसे पहले दक्षिण भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्री जो खुली थी वह था मछलीपट्टनम स्थान था और 1611 का वह सन था। ठीक, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी निःशुल्क पर यहाँ पर कराई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न तो आप बहुत सारे पढ़ लिए होंगे। बताइए, सुकरचकिया मिसल से, रामगढ़िया मिशन से उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए। चलिए, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही, सुकरचकिया का संबंध था, सुकरचकिया मिशन था इनका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकरचकिया मिशन की स्थापना चरत सिंह ने की थी। ठीक, इसको नोट करिएगा, इस मिशन की स्थापना जो थे चरत सिंह ने की थी। ठीक है, जो सुकरचकिया का मिसल था उसकी स्थापना चरत सिंह ने किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले और बात करें इस मिसल के अंतिम जो मिसलदार थे कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह थे, ये अंतिम मिसलदार थे, आपको नोट करिएगा। आपको पता होना चाहिए सुकरचकिया मिसल के अंतिम मिसलदार जो थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह और सुकरचकिया मिसल की स्थापना चरत सिंह थे, माफी चाहेंगे चरत सिंह होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चले, बिहार के किस शहर में क्षेत्र में माफी चाहेंगे किस क्षेत्र में फतेह शाही युद्ध हुआ था? चले, ए ऑप्शन मिथिला, बी ऑप्शन तिरहुत, सी ऑप्शन सारण और डी ऑप्शन मगध। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चले देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताते हैं, देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सारण हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहां पर किया था? एक बार कमेंट करिए। चलिए, क्या शाह सुजा से किया था, शेर अली से किया था, उपयुक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं? किससे किए थे आपको बताना होगा। तो बिल्कुल सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शाह सुजा से हमारा उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए एक बार। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में कौन से अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आपके पेपर में छप सकता है फिर से, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार APO GS का पेपर था 2011 में, यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। एक बार फिर प्रश्न पढ़िए, बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? अली वर्दी खान हुआ था, या मीर जाफर, या सिराजुद्दौला, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपसे पूछा जाए कब हुआ था, एक बार बताइए, डेट सहित बताइएगा। 23 वो दिन था 23 जून। ठीक है, 23 जून नोट करिएगा, 23 जून हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 जून यहाँ पर नोट करते हैं। चलिए सिराजुद्दौला पहले टिक करिए, उसके बाद 23 जून। ठीक,
23 जून हुआ था वो डेट था, और सन कौन सा था, वो था 1757 का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जिला था तो वो था नदिया। ठीक है, नदिया जिला था, यहाँ पर नोट करिए, नदिया जिला। ठीक, चलिए नोट करिएगा, नदिया जिला था। और आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था, आपसे यहाँ प्रश्न बन सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, कि आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो वह हो जाएगा, ये तो मान लीजिए जिला है, ठीक है, ये नदिया जिला था। आपसे पूछा जा सकता है नदी, तो वह नदी कौन थी, एक बार कमेंट करिए। मैंने आपसे बताया था कि भागीरथी नदी थी, ठीक है, भागीरथी। वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होगा कि आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था, तो वो था भागीरथी। याद करिए, इस बार आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हम आपको व्याख्या जो बता रहे हैं, जो मेन है उसको हम 2 से 3 बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चल और बात करते हैं इस युद्ध में। एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता होगा, सेना थी, और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सी ऑप्शन, सिराजुद्दौला। याद करिएगा, नदिया जिला था, नदिया नामक एक जिला था, वहाँ पर हुआ था। और किस नदी के किनारे हुआ था, तो वो था भागीरथी नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। क्या विजयनगरम का राजा था, या हैदराबाद का निजाम था, तमिलनाडु के पॉलीगर थे, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है आपके लिए। 2018-19 में जो 64वीं बीपीएससी प्री का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछ लिया गया था। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताते हैं। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा हैदराबाद का निजाम। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदराबाद का निजाम था जिसने बगावत नहीं की थी, बाकी विजयनगरम का राजा बगावत किया था, और तमिलनाडु के पॉलीगर भी बगावत किए थे। तो आपके लिए इस प्रश्न में सिर्फ इतना याद करना होगा कि ये दोनों लोग बगावत किए थे, और ये हैदराबाद का निजाम जो था यह बगावत नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। वह सन कौन था और तारीख कौन सी थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 25 अगस्त 1765। देखिए महीना सेम है और ऑप्शन के जो सन है वह भी सेम है, बस तारीख में अंतर, डेट में अंतर कर देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बहकाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आप इधर उधर भटकिएगा मत, आप डेट याद करिए। 12 अगस्त 1765 में यह हुआ था। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी थी। यहाँ पर यह आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए दी थी। आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए, बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए देगी। ये सारे तो आपको नहीं पता होना चाहिए, बस 12 अगस्त 1765 यह जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या मोहम्मद रजा खान को बनाया था, बी ऑप्शन राजा सीताराम राय को बनाया था, और सी ऑप्शन जो है राय दुर्लभ को, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए बात करते हैं इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि को भी जानते रहिएगा, 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए बताइए। रॉबर्ट क्लाइव जो किसे बनाए थे, वह थे मोहम्मद रजा खां। इनको ही बंगाल का उप दीवान बनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चलिए, इलाहाबाद की संधि आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में हुई थी। आप नोट करिएगा। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हम प्रीवियस ईयर के साथ पूरी निःशुल्क तैयारी कराने वाले हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना है वह हमें पता है।
जैसे भूगोल में ज़्यादा प्रश्न आते हैं वह भी हम आपको कराने वाले हैं। विज्ञान के जो टफ प्रश्न होते हैं उनको हम अलग से कराएंगे। पहले प्रीवियस ईयर सारे के सारे जो पेपर में आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गए या विज्ञान हो गया, ये सारे के सारे प्रश्नों को हम पहले प्रीवियस ईयर हल करेंगे। उसके बाद हम जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न भर भर के आपके पेपर में पूछे गए, चाहे TRE फर्स्ट हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गए, तो ये सारे के सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे BPSC पूर्वावलोकन। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अच्छी क्लास लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तैयारी करते रहिए और यह मत समझिएगा कि अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं, हम क्यों पढ़ें। यही समझिएगा नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा फॉर्म में भरा लिया जाएगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी पेपर भी करा लेगा सरकार। ठीक है, 2 महीने का समझ लीजिएगा टाइम आपको मिलेगा। तो लेट मत करिए, जुड़िए हमारे साथ और निःशुल्क तैयारी करिए। धन्यवाद।